हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कुछ टाइम से बिजी शेड्यूल होने के कारण वीडियोस नहीं बना पा रही थी, लेकिन अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के लिए वीडियोस लेकर आऊँ। सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगी कि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, कुछ टाइम से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करें। हमारा टेक्निकली सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन इंग्लिश वीक होने की वजह से इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसी टॉपिक पर डिस्कशन करूंगी कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यूसली वॉच करें और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को यही बताना चाहूँगी कि इंग्लिश को हवा ना बनाएं। इंग्लिश तो मुझे समझ ही नहीं आती है, इंग्लिश को से तो मुझे बहुत डर लगता है, इंग्लिश तो मैं बोल ही नहीं सकता या बोल ही नहीं सकती, इस तरह की टेंडेंसी नहीं बनानी है। पॉजिटिव माइंड रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इंग्लिश को प्रैक्टिस करनी है, इंग्लिश को अपनी डेली लाइफ में एक्सेप्ट करना है। इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। आप जिस भी लैंग्वेज में बात करते हैं, आपको उसी तरीके से इंटरेस्ट अब इंग्लिश में दिखाना है। इंग्लिश की रीडिंग करनी है, लिसनिंग करनी है और स्पीकिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। जैसा भी बोलिए, रॉन्ग और राइट डजेंट मैटर, बट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जब से इंटरनेट का यूजेस बढ़ा है, रीडिंग की बिल्कुल प्रैक्टिस बंद हो गई है। जो भी चीज़ ढूंढनी है, हम रीडिंग करने के बजाय जस्ट गूगल पर टाइप करते हैं और हमें आंसर मिल जाता है। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है, रीडिंग इम्प्रूव करनी है। बुक्स की रीडिंग करिए, नॉवेल्स की रीडिंग करिए, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर की रीडिंग करिए। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है समझ नहीं आएगा, न्यूज़पेपर की रीडिंग थोड़ा सा टफ हो जाती है, इसलिए अभी मैं बुक की रीडिंग आपको सजेस्ट करूँगी। हो सकता है स्टार्टिंग में नहीं समझ आएगा, बट धीरे धीरे जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, डेली जब उसको आप रीड करेंगे, तो वन डे यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको उसमें समझ भी आने लगेगा, इंटरेस्ट भी आने लगेगा, और जब जिस चीज़ में हमें को इंटरेस्ट आ गया तो वो चीज़ आप कंप्लीटली कर पाएंगे। बिकॉज विदाउट इंटरेस्ट नथिंग इज पॉसिबल। फर्स्ट यू हैव टू क्रिएट योर इंटरेस्ट। तो आज हम इंग्लिश रीडिंग करने की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को रीडिंग के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं। रीडिंग करने से काफ़ी बेनिफिट है। एक तो सबसे ज़्यादा आपकी वोकेबलरी इम्प्रूव होगी, न्यू वर्ड्स मिलेंगे, नॉलेज बढ़ेगी। रीडिंग से आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी, इंग्लिश आपकी टंग पर आएगी और फिर आप फ्लुएंटली स्पीक कर पाएंगे इंग्लिश में। एंड वन डे यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नो डाउट। सो आज हम जिस बुक की रीडिंग करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं इसका ट्रांसलेट करके भी हिंदी में बताऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको इसका ट्रांसलेट करके भी बता दूंगी। बिफोर स्टार्टिंग, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी आपको रीडिंग करते टाइम डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिले या न्यू वर्ड्स मिले, आपको उन वर्ड्स को डिक्शनरी में ढूंढना है और उस पर 2 सेंटेंसेस बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इट्स योर टास्क। आपको डिक्शनरी में फाइंड आउट करना है, गूगल पे सर्च नहीं करना है। डिक्शनरी पे मैं फोकस क्यों कर रही हूँ, बिकॉज जब आप डिक्शनरी का यूज़ करते हैं तो आप उस वर्ड के अलावा आप और भी वर्ड्स आपको मिलते हैं, आपकी वोकेबलरी और इम्प्रूव होगी। तो आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है, ना कि गूगल पे सर्च करना है। और हाँ, उन वर्ड्स की प्रैक्टिस भी करनी है, न्यू वर्ड्स बनाना है और उसको प्रैक्टिस में लेके आना है, डेली रूटीन में प्रैक्टिस करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। इन मोर देन 25 years of working with people in business, university and marriage and family settings, I have come to contact with many individuals who have achieved an incredible degree of outward success, but have found
themselves struggling with an inner hunger, a deep need for personal congruency and effectiveness, and for healthy, growing relationship with other people. I suspect some of the problems they have shared with me may be familiar to you. I have set and met my career goals and I am having tremendous professional success, but it's cost me my personal and family life. I don't know my wife and children anymore. I am not even sure I know myself and what's really important to me. I have had to ask myself, is it worth it? I have started a new diet for the fifth time this year. I know I am overweight and I really want to change. I read all the new information, I set goals, I get myself all psyched up with a positive mental attitude and tell myself I can do it, but I don't. After a few weeks, I fizzle. I just can't seem to keep a promise make it I just can't seem to keep a promise I make to myself. I have taken course after course on effective management training. I expect a lot out of my employees and I work hard to be friendly toward them and to treat them right. But I don't feel any loyalty from them. I think if I were home sick for a day, they would spend most of their time gabbing at the water fountain. Why can't I train them to be independent and responsible or find employees who can be? My teenage son is rebellious and on drugs. No matter what I try, he won't listen to me. What can I do? There's so much to do and there's never enough time. I feel pressured and hassled all day. Every day, 7 days a week, I have attended time management seminars and I have tried half a dozen different planning systems. They have helped some, but I still don't feel I am living the happy, productive, peaceful life I want to live. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे और इसमें जो भी आपको न्यू वर्ड्स मिले हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिले हैं, आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है और उनको कमेंट बॉक्स में मुझे उस पर 2 सेंटेंसेस बना के बताने हैं. तो टिल देन, डू प्रैक्टिस. सी यू सून इन अ नेक्स्ट वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस, so do like, subscribe and share with your friends. Thank you and have a nice day.